गाइस आज हम बात करेंगे वीएम कैसे क्रिएट करते हैं गूगल क्लाउड के अंदर। तो सबसे पहले आपको जाना है, कंप्यूट इंजन पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करना है क्रिएट इंस्टेंस। तो इसमें हमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल नेम देना होता है। नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे टेस्ट वीएम। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहते हैं लेबल सेट करने के, लाइक आपका कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन ओनर है, ये डेव एनवायरनमेंट है। उसके बाद हम रीजन चूज कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल रीजन्स हैं। रीजन्स हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो हमारे पास, जो कि हमारे सबसे पास में हो, ताकि लेटेंसी कम रहे और हम फटाफट उसको रीच कर सकें। लाइक हम अभी इंडिया में हैं, तो मैं चूज करता हूँ मुंबई। इसके बाद जोन्स होते हैं, ये मल्टीपल होते टाइम ऑफ डाटा सेंटर्स होते हैं, तो इसमें से हम कोई सा भी जोन चूज कर सकते हैं। तीनों जोन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इस रीजन के अंदर तीन जोन है, तो हम इसको ए ये वाला दे देते हैं। एशिया साउथ वन है, उस हिसाब से रीजन के हिसाब से हमारी प्राइसिंग चेंज होती रहती है। लाइक अगर हम कोई दूसरा रीजन चूज करेंगे तो वहाँ का जो भी एस्टिमेट होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ मंथली एस्टिमेट दिखा रहा है, इसको $30 हमें पे करना होगा और हम पूरा एक मंथ इसको रन करते हैं बिना स्टॉप किए। उसके बाद हम पे मशीन कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है, लाइक जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, या हम जीपीयू ले सकते हैं अगर हमारे एक्सटेंसिव लोड हमें इस पर रन करना है तो। जैसे इसमें हम पे मल्टीपल मशीन्स हैं, ये जनरेशन्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हो। हर जनरेशन में से कुछ डिफरेंट रहता है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड हो गया, जैसे ये C2 सीरीज है। फिर आफ्टर मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, जिसमें मैक्सिमम मेमोरी पे फोकस रहता है। लाइक सैप पे रन करना हो किसी को ऐसे भी, तो उसके लिए रहता है। तो यहाँ पे अभी हम जो स्मॉल ले लेते हैं अभी, E2 माइक्रो सीरीज का $8.54 हमें पे करना होगा, जो कि 0.01 पर डॉलर है पर और चलाने का। आफ्टर दैट हम पे ऑप्शन रहता है बूट डिस्क का। बूट डिस्क में पास पब्लिक इमेजेस रहती हैं, कस्टम इमेज, स्नैपशॉट, आर्काइव स्नैपशॉट, एग्जिस्टिंग डिस्क। तो हम इस पे फोकस करते हैं पब्लिक इमेज पे, जो कि हमें गूगल प्रोवाइड करता है, जो पब्लिकली अवेलेबल है। लाइक ये लिनक्स के काफ़ी सारे वर्जन है, सेंटोस, डेबियन, फेडोरा, रेड हैट। एंटरप्राइज भी है इसके अंदर, रेड हैट का एसक्यूएल है। विंडोज़ है। अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट है तो आपको विंडोज़ नहीं चला सकते आप। उसके लिए आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड करना होगा, वरना आप लिनक्स का तो आप कोई सा भी चला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी डेबियन के साथ चाहते हैं, जिसमें वर्जन हैं डिफरेंट डिफरेंट। लाइक ये लिनक्स 10 है, ये 11 है, ये भी 11 का ही बस उसका सीपीयू का थोड़ा चेंजेस हैं। जैसे अब हम पे ऑप्शन चाहते हैं बूट डिस्क, जिसमें हमारा ये बूट होगा। तो बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क है, तो इसके हिसाब से ही हमारी प्राइसिंग चेंज होती रहती है। लाइक बैलेंस एक्सट्रीम एसएसडी सबसे फास्ट रहती है। एक्सट्रीम उससे भी फास्ट है, नया आया ये, पहले नहीं था। अब उसके बाद हम ये ऑप्शन है हमें कितना जीबी चाहिए। लाइक हम अभी 30 GB डाल देते हैं उतना ही। उसके बाद हम पे ऑप्शन रहता है अगर हम वीएम डिलीट करेंगे, क्या हमें बूट डिस्क रखनी है। लाइक अगर आप चाहते हैं आपको इंपॉर्टेंट डाटा उसके अंदर सेव है तो आप रख सकते हैं, अगर आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद इंक्रिप्शन है। हम पे तीन इंक्रिप्शन का ऑप्शन है। गूगल मैनेज, ये गूगल ऑटोमेटिकली अपना इंक्रिप्शन लगा देगा। आफ्टर दैट कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन की, ये आप खुद मैनेज करना होगा। आप इसके लिए KMS का यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर कस्टमर सप्लाइड इंक्रिप्शन की, इसमें आपको अपनी इंक्रिप्शन को खुद गूगल को देनी होगी, और गूगल आपकी प्राइवेट की कभी स्टोर नहीं करता है। तो अगर आपकी प्राइवेट की खो गई तो आप कभी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे मशीन के डाटा को। उसके बाद हम पे ऑप्शन आता है स्नैपशॉट शेड्यूल का। तो स्नैपशॉट का मतलब है इसका एज अ बैकअप। तो शेड्यूल मतलब बैकअप का एक शेड्यूल लगा देंगे कि हमारा बैकअप कब रन हो, और ये उसके हिसाब से बैकअप को लेता रहेगा। तो अभी के लिए ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, अभी हम सिंपल में चलते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है सर्विस अकाउंट का। या तो आप अपना सर्विस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या इसके साथ कोई सा भी सर्विस अकाउंट ना भी नहीं चूज कर सकते हैं। बस सर्विस अकाउंट, अगर आपको कुछ सर्विसेज रन करनी है, लाइक दूसरे सर्विस को कॉल करना है बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे, तो आप सर्विस अकाउंट यूज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस रहते हैं लाइक फुल डिफॉल्ट, अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस। तो इसमें आपको एडिटर का रोल मिलता है सर्विस अकाउंट में। तो इसके अंदर जो भी एडिटर पे डिफॉल्ट एक्सेस होंगे वो सब ये सर्विस अकाउंट एक्सेस कर पाएगा। लाइक वीएम के अंदर
जब लॉगिन करेंगे तो अगर उसके अंदर स्टोरेज का रोल रहती है तो हमारे क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है, वीपीसी को एक्सेस कर सकता है, काफ़ी चीज़ें को एक्सेस कर सकता है जी क्लाउड के थ्रू। अगर आप चाहते, इसमें और ऑप्शन रहते हैं, अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआई। इसमें डिफॉल्ट है, इसमें फुल, इसमें सारे के सारा एक्सेस मिल जाएगा। इसमें सिलेक्ट एक्सेस फॉर ईच एपीआई, इसमें आप चूज कर सकते हैं आपको कौन से एपीआई को क्या एक्सेस देना है। लाइक स्टोरेज को रीड ओनली दे रखा है, आप चाहो तो फुल दे सकते हो या रीड राइट दे सकते हो। इस पे आप पे डिपेंड रहता है, आपके अकॉर्डिंग टू नीड्स। अभी हम डिफॉल्ट के साथ ही मूव करेंगे। इसके बाद फायर वॉल का ऑप्शन रहता है। इसमें अगर आपका कोई ये वेब सर्वर है या आपकी एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट 80 या 443 पे काम करती है तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। चाहो तो आप इसको यहाँ से अलाउ ना करके फायर वॉल रूल्स भी क्रिएट कर सकते हो अलग से। उसके बाद आते हैं एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शंस में आती है हमारी नेटवर्किंग। इसमें नेटवर्क टैग्स दे सकते हैं जो कि फायरवॉल से ही कनेक्टेड है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम अपना कस्टम होस्ट नेम भी दे सकते हैं, आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहते हैं पे दो टाइप के, जीविनिक एंड वर्चुअल आईओ। इंक्रीज बैंडविड्थ क्रिएट कर सकते हैं, थोड़े एडवांस ऑप्शन है, बट अभी इसमें मेन रहता है ये आपका डिफॉल्ट इंटरफेस, जो कि नेटवर्क इंटरफेस है जिससे हमारा ये वीएम कनेक्ट होगा। इसमें हमारा भी डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है। अगर आपका मल्टीपल वीपीज़ है तो आप अपना कोई सा वीपीसी सिलेक्ट करके इसके अंदर आप उस हिसाब से सब नेटवर्क भी चूज़ कर सकते हो। अभी हम पे सिंगल सब नेटवर्क है, हम ऑटोमेटिक वीपीसी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम पे ऑप्शन रहता है इंटरनल आईपी का। चाहे तो हम इंटरनल आईपी को एज अ कस्टम करके रिजर्व भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्लिक करके हम वो रिजर्व कर लेंगे, ताकि अगर हम ये वीएम डिलीट करें तो ये आईपी हमेशा रिजर्व रहेगा, हम दोबारा इस आईपी को दोबारा भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। सेम यही ऑप्शन हमारे पास रहता है एक्सटर्नल आईपी के लिए। एक्सटर्नल आईपी मीन्स पब्लिक आईपी। अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आपको एक एक्सटर्नल आईपी की जरूरत पड़ेगी। लाइक आपका कंप्यूटर है, आपको अगर इंटरनेट पे जाना है तो आपको एक इंटरनेट पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अगर सेम ये वीएम के साथ भी है, अगर आपको पब्लिक इंटरनेट पे जाना है तो आपको ये यूज़ ही करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनेट पे नहीं जाना तो उसको नन कर देंगे तो आपको कोई पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। और एमफ्रेल का मतलब है, अगर आपका यहाँ पे अगर आपका वीएम रिबूट रीस्टार्ट या अब रीस्टार्ट करते हैं, स्टॉप एंड और स्टार्ट करते हैं तो आपका आईपी चेंज हो सकता है। तो चाहो तो आप उसको रिजर्व कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक क्रिएट एन आईपी क्रिएट आईपी एड्रेस पे क्लिक करके तो आईपी रिजर्व हो जाएगा। रिजर्व का मतलब अगर आप कितनी बार भी वीएम को शट डाउन और या पावर ऑन पावर ऑफ करें, वो आईपी हमेशा आपके वीएम के साथ ही रिजर्व रहेगा, वो हटेगा नहीं। चाहे आप वीएम डिलीट कर दें, वो रिजर्व स्टेट में ही रहेगा। इसे डन करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी है, इसमें सिक्योर बूट, इंटीग्रिटी मॉर्निंग एंड टीवीपीएम, ये सब बूटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ये अगर आप इसको चेक इन करेंगे तो ये कुछ टेस्ट करता है और चेक करता है कि आपका वीएम का जो कर्नल है उसका कोई इश्यूज तो नहीं है। उसके बाद आता है हम पे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम डिलीशन प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। इसका बेसिकली काम है, अगर बाई चांस कोई आपका वीएम डिलीट कर दे तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो ये वहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, पहले आपको यहाँ पे आके इसको एडिट करके रिमूव करना पड़ेगा। अभी इसको रहने देते हैं। सो आपका ऑप्शन होता है रिजर्वेशन का। अगर आपने रिजर्वेशन क्रिएट कर रखे हैं, लाइक देयर जो ऑप्शन होता है उसमें आप रिजर्वेशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको इतना सीपीयू और इतना मेमोरी रिजर्व चाहिए हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए। बाई चांस लाइक कोई आपको लगता है कि इस आने ऐसा टाइम आएगा, लाइक कोई सेल आएगी और वहाँ पे उस टाइम सारा आपका वीएम ये सीपीयू और मेमोरी उस स्पेसिफिक जोन में अवेलेबल नहीं हो सकता है, आपको इशू लगता है तो आप इसको रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, यहाँ पे ऐसे आपको कोई स्क्रिप्ट रन करनी है, ऐसे आपका वीएम बूट हो तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऐसे मेटाडाटा ऐड कर सकते हैं। वीएम प्रोविजनिंग मॉडल ये है स्टैंडर्ड, ये है स्पॉट। अगर हम स्पॉट चूज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं आप कितना सा $5 चला गया है। अगर स्टैंडर्ड में ये अप्रॉक्स $10 दिखा रहा था, मीन्स हाफ हो गया। बट इसका एक याद रखना है कि इसमें मिशिगन मिशन क्रिटिकल रन नहीं करना है। एप्लीकेशंस लाइक जो डाउन टाइम नहीं जिन पे डाउन टाइम नॉट अलाउड नहीं है, वो एप्लीकेशन ना रन करें स्पॉट वीएम पे, क्योंकि स्पॉट वीएम कभी भी आपके शट डाउन हो सकते हैं। एज अ 30 सेकेंड का अल्टीमेट मिलता है, एंड अगर आप जीपीयू के साथ रन कर रहे हैं तो 1 आवर का मिलेगा। उस हिसाब से आपको एक स्क्रिप्ट भी रन करनी पड़ेगी।
ताकि आपका डाटा सेव हो जाए। लाइक इसमें बेसिकली बैच जॉब से रन की जाती हैं स्पॉट वीएम्स पे। तो आपके इस बात होता है ऑन होस्ट मेंटेनेंस। लाइक लाइक गूगल आपका मान लीजिए जिस पे आपका वीएम रन हो रहा है, अब गूगल चाहता है कि वो उसका मेंटेनेंस करना है, कुछ इशू आ गया, मान लीजिए करप्ट हो गया, कर्नल में कुछ अपग्रेडेशन करनी है, तो आप तो क्या होगा, तो आप पे दो ऑप्शन है, या तो माइग्रेट कर देंगे वीएम को दूसरे होस्ट पे, दूसरी होस्ट जो कि जहाँ पे आपका वीएम रन होगा, या आप पे ऑप्शन है कि टर्मिनेट कर दे हमारा वीएम। तो टर्मिनेट का ऑप्शन है, मतलब है कि ये वीएम को शट डाउन कर देगा, तब तक आपका वीएम शट डाउन रहेगा। या आप पे ऑप्शन है कि आप इसको माइग्रेट कर दें। माइग्रेट से क्या होगा, दूसरे होस्ट पे चला जाएगा, आपका वीएम चलता रहेगा, छोटा सा लेटेंसी आएगा, उससे आपके वीएम में मे बी थोड़ा सा डाउन टाइम तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा इशू, हल्का सा डाउन जाएगी परफॉर्मेंस, और कुछ नहीं। उसके बाद है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट। अगर बाई चांस आपका वीएम ऑफ हो जाता है तो क्या ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर ऑफ करेंगे तो ऑफ ही रहेगा, वो ऑन नहीं होगा। इसके बाद है कस्टमर मैनेज। अगर ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, वैसे अगर आप चाहें तो ये, तो इसमें क्या होता है, कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन की आपकी केएमएस की है, अगर वो रिवोक होती है, कोई हटा देता है, तो क्या होगा कि आपका जो वीएम है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। अगर आप इसे चूज करते हैं तो मतलब उसमें कोई भी काम नहीं होगा, आप डू नथिंग करेंगे तो आपका वीएम चलता रहेगा। उसके बाद सोल टेनेंसी, ये हो गया नो डेफिनिटी होता है, इसमें आप पूरा का पूरा नोटबुक कर लेते हैं। लाइक आपने बोला मुझे पूरा का पूरा एक सर्वर ही चाहिए जिसमें मेरे खाली मेरे वीएम चलेंगे, उसके लिए आपको पहले उसे क्रिएट करना पड़ता है, वो काफ़ी तो कॉस्टली रहता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। उसके हिसाब से उसमें लेबल्स लगाते हो आप, वो लेबल आप यहाँ डालोगे तो वो स्पेसिफिक सर्वर में जाके आपका ये वीएम बन जाएगा। उसके बाद चाहो तो ये कमांड लाइन भी दे सकते हो। अच्छा, ये इतनी लंबी कमांड लाइन है कि कैसे इसमें क्या क्या ऑप्शन चूज करें, उस हिसाब से ये शो कर रहे हैं। चाहो तो आप रनिंग क्लाउड शेल पे क्लिक करके भी बना सकते हो इसको, और चाहो तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर दो क्रिएट, या आपका वीएम क्रिएट कर देगा। ये काफ़ी फास्ट रहता है, 30 सेकेंड्स में क्रिएट हो जाता है वीएम आराम से। इसके बाद ये क्रिएट हो जाए, आप इस पे आपको दिखेगा, आपको इंटरनल आईपी मिलेगा, एक्सटर्नल आईपी मिलेगा। ये हमारे वीएम का नाम था, टेस्ट वीएम। ये काफ़ी जल्दी क्रिएट हो गया। ये हमारा इंटरनल आईपी है, इंटरनल आईपी हमें मिला है हमारे वीपीसी से, जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, जहाँ पे हमारा पूरा नेटवर्किंग रहता है। क्योंकि अब ये इंटरनल आईपी है जो कि इंटरनली एक्सेस होगा, ये एक्सटर्नली एक्सटर्नल आईपी। अगर आपको वीएम को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है तो ये आपका आईपी है।